अस्सलाम वालेकुम मलगरो पे जमान पार्क बांधे यानी द इमरान खान पर कोर बांधे पुलिसो चापा वहले दा अलते ढेर ज्यादा जुल्म और ज्यादती करे दे अलता सोमरा कारकुनान मौजूदू न पागी बांधे ढेर ज्यादा तशद्दुद करे दे और आगुए गिरफ्तार कर दी द इमरान खान द रिहाइशगाह चिकम मेन गेट ते न आगे द क्रेन पर जरिया बांधे ओगरजो और पुलिस बिया दनन दाखिल शू न अलते ढेर ज्यादा तोड़ फोड़ करे दे सिंह तासु पता दा चिनन पर इस्लामाबाद के अदालत के द इमरान खान पेशी हुआ टोल कारकुनान अगसरा इस्लामाबाद तरागली दागा चिकम सिक्योरिटी वा न आगम इस्लामाबाद तरागले वा न बल अड़खता अलता चून के सोक मौजूद नो पर जमान पार्क के सिर्फ अलता यसो जनाना मौजूद हुई न पुलिसो पागे बांधे चापा व हलिदा और अलते ढेर ज्यादा तोड़ फोड़ करे दे न उस पदी वीडियो के ताउस तखेम जकचे जमुंग यो नुमाइंदा अलता द इमरान खान पकोर के दनना यानी जमान पार्क के दनना मौजूद दे और अलता सोमरा तोड़ फोड़ शेवे दे न आगा तासु पदे खपल स्तरगो बांधे उवी ने पदी वीडियो के ताउस तखेम ने लिहाजा ताउस यो रिक्वेस्ट कोम कि दा वीडियो तासु पूरा गोरे और मख के मलगरो सरे होम शेयर के राजे दा वीडियो गुरु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकिब नूर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम उस सड़क पे मौजूद हैं जहां से पुलिस ने गुजरकर सर्च करना था इमरान खान साहब के घर को, लेकिन हम आपको यहां पूरे हालात दिखाएंगे कि एक साबका वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप भी जितवा चुका है और साबका वज़ीर आज़म है, उसके घर को कैसे तहस नहस किया गया और ऐसी अंधोनाक कहानी बनाई गई कि जब बंदा सोच ले तो हैरान रह जाता है। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि ये एक साबिका वज़ीर आज़म के साथ है तो आम पब्लिक जो है, आम लोग हैं, उनके साथ क्या सलूक होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो सर्च करने आए हैं वो इन्होंने क्या सर्च किया है। ये देखें, ये एक आम शहरी किसी की गाड़ी है, उसको सर्च किया है इन्होंने। अच्छी तरह आप भी देख लें कि किस तरह तोड़ फोड़ की है। आगे आए हमारे साथ, हम आपको मुकम्मल एक डिटेल दिखाते हैं कि किस तरह तोड़ फोड़ की गई। पहले ये बैरियर इसी पंजाब पुलिस ने इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए लगाए थे और आज उसी पंजाब पुलिस ने इन बैरियर को कैसे तहस नहस किया है वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये सारा जो है हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह हिफाजत के लिए लगाए गए बैरियर को कैसे हटाया गया है। ये एक साबिक वज़ीर आज़म के घर के बिल्कुल सामने है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है चीज़ों को तबाह बर्बाद किया गया है। और ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ना राइट साइड पे आप देख सकते हैं इमरान खान साहब का घर है और उस घर का मेन गेट है। आप देख सकते हैं किस तरह तोड़ फोड़ की गई है। ये दरवाजे टूटे पड़े हैं। आप देखें किस तरह एक साबिका वज़ीर आज़म के घर को इन्होंने जो है ना तबाह करके रख दिया है और सर्च करने आए हैं। लेकिन ये सर्च नहीं, मुझे तो कोई ऐसा ग्रैंड ऑपरेशन लग रहा है कि किसी बड़े दहशतगर्द को जो है ना पकड़ने आए हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह जो, जैसे हम सुनते थे कि जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किए जाते हैं, ये कहानी तो उससे भी अंधोनाक है। आगे हम आपको चल के दिखाते हैं घर के अंदरूनी हिस्सा। जी, इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको मुकम्मल जो डिटेल हैं वो दिखाएंगे कि किस तरह तोड़ फोड़ की गई। सबसे पहले ये देखें, ये शीशे वगैरह ये तोड़ के इधर फेंक गए हैं। पता नहीं सर्च करने आए थे, क्या सर्च करने आए थे, किसी मकसद के लिए, बड़े ग्रैंड ऑपरेशन। ताकि मेरा ख्याल ये है कि ये इसलिए सर्च आए थे यहाँ पे कोई चीज़ें खुद से, जैसे IG साहब पहले बता रहे थे कि चीज़ें रख के तो PTI को जो है ना बैन करने की एक साजिश की गई है। हम आपको दिखाते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे इमरान खान साहब के जो गार्ड्स वगैरह हैं उनके बावर्ची और खाना बनता है। ये चीज़ें आप देखें किस तरह बर्बाद किए इन्होंने। आप देख सकते हैं ये वो कमरा है जहाँ पे बावर्ची खाना बनाते हैं और उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ आगे आप देखें किस तरह सामान बिखरा पड़ा है, जैसे किसी बड़े, ये देखें, ये मेडिकल का जो ये सारा सामान है, मेडिसिन पड़ी हुई है। ये इसलिए कि यहाँ जो ऑपरेशन किया जाता था तो जो यहाँ पे ज़ख्मी होते थे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जाती थी और उस सामान का इन्होंने क्या हालात कर दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे मनाजर लग रहे हैं जैसे हम मकबूजा किसी इलाके में हो। मकबूजा कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, हम इस वक्त मकबूजा लाहौर में मौजूद है। साथ इस वक्त लाहौर रंग के सीनियर रैंक के पर्सन राय साकिब साहब मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि यहाँ उन्होंने अपनी आंखों से क्या मनाजिर देखे और पुलिस के पास कोई सर्च वारंट उन्होंने जो यहाँ लोग मौजूद थे उन्हें दिखाए या ऐसे ही आगे। सर,
क्या कहेंगे इस चीज़ पे? भाई डॉक्टर उस्मा साहिबा जिनका ये घर है, जिनकी रिहाइश गाह है, इमरान खान साहब की हमशीरा, वो गेट से बाहर जाकर पुलिस से पूछती नहीं है कि आप लोगों के पास सर्च वारंट है, तो पुलिस उनको सर्च वारंट नहीं दिखाए। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के अंदर भी कोई खातून नहीं थी, पुलिस खातून नहीं थी, लेडी वर्कर कोई पुलिस की नहीं थी, मर्द हज़रात थे, एंटर हुए हैं और जिस हद तक जा सकते थे उस हद तक गए हैं। एक सेक्शन छोड़ के, घर का एक पार्ट छोड़ के, बाकी पूरे का पूरा घर ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। हम लोग तो पहले अंदर चले गए थे, ऊपर से देख के आए, पूरे का पूरा घर ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। लेकिन ये रिवायती तरीकाकार है पंजाब पुलिस का, कैसे करते हैं, माजी में भी इस तरह करते आए। यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि साबिका वजीर आजम के घर के अंदर भी हो सकता था, ये नहीं सोचा। ये आज वो भी देख लिया कि साबिका वजीर आजम पे भी जब पंजाब पुलिस चढ़ दौड़ती है तो ये इस तरह के मनाजिर होते हैं कि मैदान जंग बाकायदा बनाते हैं। सर, लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हुए थे कि पीटीआई क़यादत के साथ मिल के आपने एक लाए अमल के तहत करना है, तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? वो तो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम तौहीन अदालत के लिए दरखास्त दायर करेंगे, बट वो तो एक होगा बाद में। लेकिन जो आज तारीख लिख दी गई है, जो तारीख रकम कर दी गई है, वो तो हो गया ना कि साबिका वज़ीर आज़म जो है वो भी इतने अनसेफ और इतने इनसिक्योर है वहाँ की कि उनकी फैमिलीज भी जो, उनकी बहनें भी जो हैं वो आकर मेन रोडों के ऊपर पूछेंगी कि मेरे घर पे दावा बोल रहे हो, कोई सर्च वारंट है तुम्हारे पास, और उनको भी कहा जाएगा ज़रा साइड पे होकर खड़ी होते हैं। उसके बाद कुछ और खवातीन वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ की, क्योंकि ये तमाम लोग जो वर्कर्स हैं ये बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर मौके पर इन वर्कर्स में से, खवातीन में से कोई बंदा मौजूद नहीं था जब ऑपरेशन चल रहा था। सर वो स्टाफ था बेटे, घर का स्टाफ जो था वो मौजूद था, और कुछ कहते हैं कि जी बीच में कुछ वर्कर थे जो बाहर थे वो अंदर मौजूद आए हैं, वो अंदर आए हैं जब गेट तोड़ा इन्होंने तो तब साथ अंदर आए। सो अजीब सी कहानी है यार। मैं तो अजय तक है परेशान है कि अगर वज़ीर आज़म लड़ाई करते हैं तो मेरे की करेंगे। वही बात मैं पहले अपने नाजरीन को बता रहा था कि ये एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप जितवाने वाला बंदा है, उसके घर के साथ ये चीज़ हो सकती है, तो आम पब्लिक के साथ क्या? दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। और ये हर पाकिस्तानी को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये सवाल सोचना चाहिए कि अगर साबिका वज़ीर आज़म के साथ ये कर सकते हैं तो मेरे की करेंगे। बिल्कुल सर, आईजी साहब बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने दहशतगर्द पकड़ लिए हैं। केड़ा दहशतगर्द पड़या? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं सुनी, मैं यहाँ पे था, की पड़या नहीं? कहते कि 16 राइफलें और जो दहशतगर्द जीबी पुलिस, उनके कमांडोज, उनका असला है, लाइसेंसी असला है, वो पहले बता चुके हैं लाइसेंसी असला है। बाकी फिर बाद जो कार्रवाई पानी है, ये तो लेमन मॉल्ट की बोतलें यहाँ से वो मिलती हैं, उन्होंने शराब दी बोतलें बना के बेचते हैं। तो इस मुल्क में कुछ भी पॉसिबल है बेटे। मैं तो बार बार कहता हूँ, कहते हाथी उठते नहीं सर, हाथी भी उठना शुरू हो गया ना। सो एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस कंट्री। सर, खतून अव्वल जो साबिका खतून अव्वल वो यहाँ मौजूद थी? मुझे बताया ये गया, मैंने देखा नहीं। मुझे ये बताया गया कि वो घर के अंदर मौजूद थी, और लेकिन मैंने देखा नहीं। अच्छा, और सर जो सियासी कारकुन होते हैं वो तो जमहूरियत का हुस्न होते हैं, सियासी कारकुनान के साथ इस तरह की फस्तायत और जुल्म माजी में भी होता रहा भाई। नून लीग के ऊपर भी क्रैकडाउन होता रहा है, उससे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर भी क्रैकडाउन होते रहे हैं। ये बदकिस्मती की बात ये है कि कल को जब वक्त बदलेगा तो यही पुलिस, यही सारे एहलकार जो हैं ये इसी तरह रायविंड पे भी चढ़ दौड़ेंगे। हाँ, पहले रायविंड के ऊपर इस तरह नहीं चढ़ दौड़े थे, लेकिन आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दी है, आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि साबिक वज़ीर आज़म की जो फैमिलीज हैं उनके ऊपर भी आप इस तरह अटैक कर सकते हैं, तो कल को आपके ऊपर भी किया जाए। यही मेरा अगला क्वेश्चन था कि क्या अब सियासतदानों के घरों पे ये एक जो सिलसिला शुरू है ये रुकेगा? पहले छोटे लेवल पे होता था, काउंसलर एमपी के लेवल के जरिए सारे और सब वज़ीर आज़म जो है साबिका, उनके घरों को भी रगड़ा लग रहा है। तो ये अब प्रेसिडेंट सेट हो गया, यहाँ से रायविंड खाली होकर लंदन जाया करेगा सारे का सारा टब्बर, तो यहाँ फिर वो तैयार रहने के कल वक्त तो फिरता है ना। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ कि जिन हालात में नून लीग बरसर इक़्तिदार आई है वो गैर मुमकिन हालात थे, लगता ही नहीं थी कि नून लीग एक बरसर इक़्तिदार आ सकती है। अगर वो बरसर इक़्तिदार आ गए तो तहरीक इंसाफ के तो हालात उतने बुरे नहीं, तहरीक इंसाफ के तो 4 वोटर भी खड़े हैं, तो वही भी कल को एक बरसर इक़्तिदार आ सकते हैं। फिर कल को जो होगा फिर देखिए।